आज हम आपको क्लास 10 फिजिक्स का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर आते हैं। आपका 2-3 चैप्टर ऐसे हैं, ये 2-3 चैप्टरों के न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड परीक्षा में हर बार आते हैं और आपका साइंस का पेपर भी है कल। तो मतलब ये बात नहीं कर रहे हैं कि कल ही आ जाए, मतलब इस प्रकार का कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। लेंस दर्पण चैप्टर का प्रश्न हमेशा यूपी बोर्ड परीक्षा में एक आता है, ठीक है, लॉन्ग में आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने और भी अपलोड किए हैं, ये भी है, सुनिएगा ध्यान से। किसको किससे लिखते हैं, क्या दे रखा है, क्या क्या पूछा जा रहा है। एक मोटर बाइक के हैंडल पर, एक जो मोटरसाइकिल थी उसके हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी थी, 2 मीटर, ठीक है। उत्तल दर्पण लगा है, कॉमन सी बात है, जो हमारे वाहन होते हैं, कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, इनमें उत्तल दर्पण ही लगा होता है। उत्तल दर्पण लगा है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी बना कि उत्तल दर्पण के उपयोग भी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो उपयोग भी तैयार करने हैं आपको। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार आ रहा, एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल चल रही थी, उसके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा था, मोटर बाइक पर सवार है। जब उससे 4 मीटर दूरी हो, उस समय पहले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। क्या बात क्वेश्चन उन्होंने घुमाई है। इस क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं कहा कि वस्तु की दूरी है, वो आपको समझना होगा। जैसे सबसे पहले आप लिखो कि दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या। सुनो, वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो लिखो वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2 मीटर, ठीक है। और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है। मतलब जब भी आपको आर का मान दिया जाए तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, एफ बराबर आर बटे 2, ठीक है। आर का मान कितना है, 2 और 2 तो बराबर 1 मीटर। ये क्या निकल गया है आपकी, ये आपकी फोकस दूरी निकल के आई, ये आपकी फोकस दूरी निकल के आई, ठीक है। आपको लिख दें, क्या लिखें, फोकस दूरी। फोकस दूरी को एफ से लिखा जाता है। 1 मीटर आपकी ये फोकस दूरी निकल के आई। आगे लिखा है मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर दूरी पर हो। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि वस्तु की दूरी, भाई मोटरसाइकिल है, किताब है, पेंसिल है, ये सब हमारी क्या वस्तु ही तो है। तो आपको लिखना है वस्तु की दूरी 4 मीटर। और आपको पता है कि वस्तु की दूरी को उत्तल दर्पण में किससे लिखा जाता है, यू से लिखा जाता है। यू किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। इतनी बात समझ आ गई।
वक्रता त्रिज्या को r से लिखा जाता है, फोकस दूरी को f से लिखा जाता है, वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है। अब बची प्रतिबिंब की स्थिति। आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की दूरी मतलब आपको v का मान चाहिए है, v का मान आपको निकालना है। ये बातें बेसिक बातें थी। इतनी बातें अगर आपको पता है तब आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना ध्यान रखो, वक्रता त्रिज्या लिख के हमें r से लिखना है, फोकस दूरी लिख के हमें f से लिखना है, वस्तु की दूरी लिख के हमें u से लिखना है, प्रतिबिंब की दूरी लिख के हमें b से लिखना है। इतना लिख लिया। अब लिखो दर्पण के सूत्र से। क्या सूत्र होता है दर्पण का? 1/f बराबर 1/b 1/u। ये हमारे दर्पण का फॉर्मूला होता है। इसमें f क्या है? फोकस दूरी है। b क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी है। ये अगर बातें आपको पता है फिर न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिएगा, तो एक तो ऐसे ही कर लिया। f का मान कितना था? 1 बराबर b का मान पूछा जा रहा है तो b ऐसे लिख लिया। u का मान कितना है? -4। एक तो ऐसे लिख लिया ऊपर वाला और इसकी जगह हमने लिखा -4। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से। अगर दिक्कत है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो 1 का ऊपर 1 में भाग करो या ऐसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बराबर ये 1/b ऐसे लिख लो। जब इसका ब्रैकेट आप खोलोगे तो माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं भाई। 7-8 में आपने मैथ पढ़ी होगी, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा, अब हम इसे थोड़ा यहाँ पे हल करते हैं। 1 तो 1 है और अपान में 1 को हमने ऐसे लिख लिया। ये वाला 1/1 ऐसे लिख लिया। और सुनो, 1/, माइनस का 1/4 है ना, इसे उठा के जब हम इधर लाइन, पहले एक लाइन लिख लें, नहीं तो आपको ये लाइन जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें कम समझ में आएगी। इसे हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। 1/1 ऐसे लिख लिया। इसे उठा के जब इधर लाए तो किसका हो गया? प्लस का। और बराबर में 1/b ऐसे लिख दिया, ठीक है। मतलब ये कहा कि 1/4 को ऐसे लिख लिया, ये उठा के जब हम इधर लाए तो किसका हो गया? प्लस। 4 एकम 4, 1 एकम 1 और 4 एकम 4 बराबर में 1/b, ठीक है। इतनी बात समझने का। इन दोनों को जोड़ो तो 5/4 हो गया भाई। दोबारा देखो, 4 एकम 1 एकम 1, 4 एकम 5/4 हो गया और बराबर में 1/b। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात में वीडियो रोको और यह जरूर बताओ कि इतनी बात में हमें दिक्कत हुई है या नहीं हुई है। जैसे जब आप कमेंट कर देते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि हाँ बच्चा को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपका लिखा है यहाँ पे 5/4 और बराबर में 1/b।
बी, यही तो लिखा है। अगर हम इसका इधर गुणा करें तो 5b हो गया, अगर हम इसका इधर गुणा करें तो 4 हो गया। इतनी बात में बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जो भी गुणांक होता है वो आपको पता हमेशा कहाँ जाता है। आप गुणांक ना समझो, जो मैथ के बच्चे हैं वो समझते हैं गुणांक क्या है, वो हमेशा अपान में जाता है। और जो 8 साइड देखते वो समझे, ये जो यहाँ पे सामने लिखा होता है वो हमेशा अपान में जाता है। आपको इसका में भाग देना है, आपको इसमें भाग देना है, तो दीजिएगा भाग। भाग तो जाएगा नहीं भैया। अब भाग जाएगा नहीं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा? 0 लगाया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए जो 40 से ज़्यादा ना हो, तो 5 8 40, 8 बार गया तो कितना आया? 0.8 मीटर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो दूसरे का प्रतिबिंब 0.8 मीटर दूरी पर बनेगा या दिखेगा। क्या लिखना? दूसरे का प्रतिबिंब 0.8 मीटर दूरी पर दिखेगा। आपको हिंदी लिखना पड़ेगी। जब आप हिंदी लिख देंगे थोड़ा क्वेश्चन आपका अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, बाकी इस टाइप के हमने और भी न्यूमेरिकल आपको समझाए हैं, वो हमारी वीडियो अपलोड है, थोड़ा आगे पीछे करके आप देखना, आपको मिलेंगे आपको और एक बेहतर वीडियो में। तब तक आप क्या काम करना, इस क्वेश्चन को फेयर कॉपी पे, जो फेयर कॉपी बनाई है उस पर नोट करना, क्योंकि हम आपसे आए हर वीडियो में कहते हैं कि फेयर कॉपी जरूर बनाना। फेयर कॉपी बहुत काम की है, आपके पेपर टाइम पे यही काम देगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और क्वेश्चन को हाँ बहुत सफाई से लगाना। ठीक है, आप वीडियो को पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद बिना देखे लगाना बिल्कुल अच्छे से।